हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरी कल एक सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ठीक है, थोड़ा सा वेदर अच्छा नहीं हो रहा है भोपाल में, बहुत गर्मी सी हो रही है। बीच में 2 दिन बारिश होती है, फिर 4-5 दिन तेज़ धूप निकलती है, फिर अब देखिए आज थोड़े से बादल जैसे लग रहे हैं। तो मौसम थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी वायरल फैला हुआ है, सर्दी जुकाम वायरल। मुझे ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी वीकनेस लग रही है। एक्चुअली क्या, बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी करना, फिर उसमें यहाँ वहाँ शॉपिंग करना, आना जाना, तो उसकी भी थकान हो जाती है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है कि मैं काम ना कर पाऊँ, बट इतनी ख़राब है ना, मतलब ऐसे है ना कि एकदम एक्साइटमेंट के साथ जो काम होते हैं ना, जो पूरी एनर्जी के साथ होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि रो रो के काम हो रहा है, घिस घिस के काम हो रहा है, मन नहीं कर रहा है लेकिन करना है काम, काम तो छोड़ नहीं सकते। तो उस तरीके से काम चल रहा है अभी। बस कुछ दिनों में ठीक लगेगा, 1-2 दिन में तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और क्या, नींद भी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है ना, कि रात में 11 बज जाता है सोने में, 10-11। बच्चों को तो जल्दी सुला देती हूँ, लेकिन मुझे 10-11 बज जाता है सारी तैयारी करते हुए, घर का साफ़ सफाई करते हुए। और सुबह फिर वही 4:45, 5 o'clock पे उठना होता है। फिर आफ्टरनून में रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे 3 बजे आते हैं। तो और उसके पहले नींद नहीं आती, और जब बच्चे आ जाते हैं फिर उसके बाद सोती हूँ, तो रेस्ट करती हूँ, तो वो 1-8 घंटे का रेस्ट होता है। फिर शाम की इवनिंग टी का टाइम हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है हर माँ का, हर जो मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, उनका सबका यही रूटीन है, इसी तरीके से चल रहा है। तो जैसे जैसे मतलब अभी टाइम निकलेगा, अपने आप थोड़ा ठीक भी लगेगा, और नींद वगैरह पूरी हो जाएगी, थकान थोड़ी कम हो जाएगी, तो अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ करके, आप लोगों को रिप्लाई करके। और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। और वीडियोस में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो मेरे अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग प्लीज़ 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 वीडियोस देखें, ताकि एवरेज वीडियो ड्यूरेशन का जो टाइम है वो प्रॉपर आए, और पूरा वीडियो देखें। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देख सकें। तो चलिए आज का जो डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज डे है थर्सडे, और थर्सडे के दिन अब हम अपना मतलब डेली का जो भी काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है बच्चों के लंच के साथ, जो कि बच्चे अब जा चुके हैं। 6:40 का टाइम हो रहा है, 6:38 पे ही निकल गए थे बच्चे, और 6:40 का टाइम हो रहा है। तो अब बनाते हैं हम अपनी चाय, और चाय से करते हैं दिन की शुरुआत। किसकी किसकी दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाय आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि 99% या 90% लोगों की तो फेवरेट चाय है, और कम से कम मॉर्निंग में तो चाय सबको ज़रूरी लगती है। मुझे तो मॉर्निंग में ज़रूरी लगती है, उसके बाद चाय मिले या ना मिले, पर मॉर्निंग में एक टी ज़रूरी है सुस्ती भगाने के लिए। तो चलिए चाय बनाते हैं और अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो थर्सडे का ब्लॉग है। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ रीजंस थे, थोड़ा बिजी थी, और काम इतने ज़्यादा थे ना। जैसे सैटरडे के दिन तो भगवान जी की जो है कृष्ण जन्माष्टमी, जब जिसने भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है वो लोग मनाते हैं, तो कृष्ण जी की छठी थी, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर शाम को जो है हमने मंदिर में सुंदरकांड रखा था 6 बजे से, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो एडिटिंग का, अपलोडिंग का, वॉइस ओवर का, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं मिला। पूरा दिन मेरा बहुत 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 बिजी था। और थर्सडे के दिन मैंने अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी टेंशन मोल ले ली। मतलब टेंशन कहें, या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या एक ऐसा काम जो कि
मुझे मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब उनको भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया अपनी लाइफ में। मतलब मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, मेरा जो एम है वो मेरे बच्चे हैं। मैं बच्चों को अपने बहुत डांटती हूँ, पिटाई भी लगा देती हूँ, मार भी देती हूँ, डांट भी देती हूँ, उल्टा सीधा बोल भी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मेरी जो दुनिया है ना वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बस मैं अपने बच्चों को लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव करते हुए देखना चाहती हूँ, सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, भगवान की दया से मुझे सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन कुछ सपने होते हैं वो मैं पूरे नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के कोई सपने अधूरे ना रहें, वो जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ जिएं। जॉब करना चाहती हैं जॉब करें, नहीं करना चाहती हैं ना करें। मतलब वो अपने हिसाब से जिएं, अपने मतलब किसी पे डिपेंडेंट होके ना जिएं। तो इसके लिए ना मुझे उनको अच्छा एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एजुकेशन इन द सेंस कि, और एक अच्छे एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एजुकेशन देने के लिए ना सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उनके माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं तो यकीन मानिए आगे चल कर के बच्चे कभी ना कभी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। तो बच्चों को सही दिशा देने की ज़रूरत है। अगर आपने उन्हें सही दिशा दी है ना तो वो उस राह पर चल ही देंगे, और एक ना एक दिन उस राह पर चलते चलते वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने वही किया। मैं यहाँ अयोध्या बाईपास में रहती हूँ, भोपाल में, और मैंने अपनी बेटी की ट्यूशन लगा दी है अशोका गार्डन में, मेरे पुराने वाले घर के सामने। तो इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि वो भैया जिनके यहाँ मैंने उन्हें ट्यूशन भेजा है, अपने बच्चों को भेज रही हूँ, वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैंने सुना है। और मतलब बहुत बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनका, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी, सब कुछ बढ़िया है। दूसरा इसलिए भी कि हर अल्टरनेट डे पे मुझे जाना है वहाँ पर बच्चे को लेकर के अपने। तो वहाँ जाएंगे तो मम्मी पापा का भी मन लगा रहेगा और घर पे जाना आना भी लगा रहेगा। तो उनका भी मतलब ये रहेगा कि हाँ वो लोग बोर नहीं होंगे, और ये घर भी बना रहेगा, वो घर भी बना रहेगा, और जितना आएंगे जाएंगे तो मैं उस घर को भी मेंटेन कर पाऊँगी। तो ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधों पर ले ली। मुझे पता है कि हर चीज़ कर पाना, रेगुलर कर पाना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कोशिश कीजिए, हो जाएगा 1-2 साल, फिर उसके बाद उसे कोचिंग वगैरह में डाल देंगे। जैसे वो थोड़ी और बड़ी होगी तो जब कोचिंग में डाल देंगे तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, वैन वगैरह से आने जाने लगेगी। इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से बहुत बहस भी करनी पड़ी, बहुत मुझे सुननी भी पड़ी, पर ठीक है ना, वो अगर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना करके दे रहे हैं, रोज़ लाना ले जाना, यानी अल्टरनेट डे में जाना आना करके दे रहे हैं ना, इससे बड़ा सपोर्ट और कुछ नहीं हो सकता। और पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने बच्चों को कहीं सही जगह पर डाल दिया है ट्यूशन के लिए, अब वो अपनी सही राह पकड़ लेंगे। आई होप कि वो सही चीज़ कर पाएँ और हमारी इस मेहनत का फल हमें मिल पाए। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों को मतलब अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये एज है ना, जिस एज में मेरी बड़ी बेटी है, उस एज में बच्चों के साथ लगना पड़ता है। उनके लिए आपको करना पड़ेगा, आप उनके लिए करेंगे ना तभी वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो देखिए मैंने चाय वगैरह बना ली थी, चाय पीने के बाद मैं डस्टिंग करने आ गई, और आज मैं थोड़ी अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो मैंने गीला कपड़ा किया और उस गीले कपड़े के साथ ही मैंने अपना मास्टर बेडरूम अच्छे से क्लीन कर लिया, और उसके बाद आ गई बच्चों के रूम को सेट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का रूम मैसी नहीं होता है, बच्चों से बोल दिया है तो वो कम फैलाते हैं और जमाते भी जाते हैं जैसे जैसे कम चीज़ें उठाते हैं। और बच्चे जमाए ना जमाए, मैं जैसे ही चीज़ें यहाँ वहाँ देखती हूँ तुरंत लगा देती हूँ। और सुबह का जो बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करने का काम है, ये मेरे हस्बैंड जैसे ही उठते हैं ना, वो वैसे ही सारी बेडशीट्स वगैरह फ़ोल्ड करके, या जो दोहर वगैरह हम ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ते हैं, सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो ये जो रूम है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ सा नहीं रहता। तो जब हम अगर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और बाद में फिर ऊपर आते हैं, जैसे चाय वगैरह पीकर फिर ऊपर आती हूँ, जब पहले छोड़ देते थे तो इतना फैला हुआ रहता था ना कि 20-25 मिनट एक ही रूम में लग जाता था। बट अब ऐसा है कि 10 से 15 मिनट में एक रूम आराम से सेट हो जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए डीप क्लीनिंग तो मैं करती नहीं हूँ डेली की एक एक चीज़ हटा हटा के साफ़ करूँगी, नहीं, सामने सामने से कर लेती हूँ। संडे को बच्चों को बोल दिया है वो अपने स्टडी टेबल को खूब अच्छे से सारे बुक्स वगैरह हटा करके अरेंज कर लेते हैं। बस तो दोनों कमरों की डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मुझे बनानी थी पनीर की सब्ज़ी। तो
पनीर की सब्ज़ी ना आज इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी कि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा अब तो मैं बाहर का पनीर कभी नहीं खाऊंगी। मतलब उसको इतनी अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ घर में प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं ना, तो मार्केट से ज़्यादा अच्छी बनती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट का खाना ज़्यादा अच्छा रहता है, होटल की पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी रहती, पर यकीन मानिए जिस रेसिपी के साथ मैंने बनाई थी ना, उस रेसिपी के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो मार्केट की पनीर की सब्ज़ी आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 3-4 प्याज़ों को रफली चॉप कर लिया था और साथ ही 3-4 टमाटर भी मैंने रफली चॉप कर लिए। तो मैंने ना एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर, जीरा डाल करके प्याज को जो है हल्का भूनने के लिए डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पहले, और बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। थोड़े थोड़े ऑयल में आप बनाएंगे ना सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, टेस्टी बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल ज़्यादा हो, मार्केट जैसा बनाने के लिए बहुत सारी प्याज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा मैंने देखिए ऑयल डाला नहीं था, थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़े से मैं काजू निकाल लूँगी। तो 10 से 12 काजू थे, बहुत सारे काजू भी नहीं डालूँगी क्योंकि काजू भी जो है फ़ैट बढ़ाते हैं और नुकसान करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। तो बस देखिए मैंने अपना जीरा निकाला मसालदानी में से, थोड़ा सा जीरा, पता नहीं क्यों मुझे एक हैबिट है कि जीरे का तड़का मुझे ज़रूर लगाना होता है हर चीज़ में। तो मैंने जीरा डाल दिया और प्याज को डाल दिया उसमें भुनने के लिए। तो अच्छे से प्याज को है ना आपको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जितनी अच्छी प्याज भुनी होगी ना, जितनी अच्छी भुनाई होगी मसालों की, सब्ज़ी का टेस्ट भी उतना ज़्यादा आएगा। तो मैंने एक साथ सारी चॉपिंग नहीं की थी। जब मुझे जल्दी जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, एक तरफ कुछ चीज़ें चॉप करके डाल देती हूँ, पकती रहती है, दूसरी तरफ मैं दूसरे काम करती रहती हूँ। तो जब तक प्याज भून रही थी, क्योंकि प्याज को भुनने में, गोल्डन ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैंने टमाटर भी काट लिए। और टमाटर देखा मैंने कि टमाटर प्याज दोनों को भुनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैंने ये मलाई निकाल के रखी थी अपनी, इसका मैं जो है मक्खन निकाल लूँगी। तो इस तरीके से ना एक साथ ही साथ काम करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। और आजकल तो मैंने जैसे बहुत, आज जो है मैंने बिना नहाए खाना बनाया है, क्योंकि ना तो मुझे गाय की रोटी बनानी थी, ना ही पूजा करनी थी। तो मैंने सोचा, और बर्तन भी बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने सोचा सब्ज़ी तो एटलीस्ट मैं बना ही लूँ, सब्ज़ी बना करके रख लेती हूँ, और जब तक मेरा मही वगैरह बनेगा तो थोड़े से बर्तन निकल जाएंगे धोने के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारे बर्तन कल के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज़्यादा बर्तन ना निकालें और फिर उसके बाद रात में सुबह फ़ोन आ जाता है मेरी मेट का कि मैं कल नहीं आ रही हूँ, तो ओ माय गॉड इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि मुझे तो देख के पसीना आ जाता है, रोना भी आता है। क्योंकि मैं बर्तन धोना बहुत, मतलब मुझे ना हेडेक लगता है। बर्तन मुझे धोना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बर्तन धोना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। तो जैसे ही मेरी हल्की सी जब प्याज भुन गई थी तो उसमें मैंने काजू डाल दिए थे, और 3 से 4 मिनट है ना मैंने काजुओं को भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर होने तक भून लिया था। उसके बाद देखिए मेरा मठा बन गया। और आजकल जो ये बारिश का वेदर है ना, इस वेदर में ना मही बनाने में और मठा बनाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं प्रॉपर जमा के बनाती हूँ तो उसमें से ना जो मक्खन है ना अलग करने में मुझे दिक्कत होती। तो मैंने पहले मिक्सी में फेंट लिया था, मतलब चला लिया। उसके बाद देखिए इस तरह से बर्फ़ डाल के मैंने भगोने को हिलाया, और धीरे धीरे हिला रही थी मैं, तो हिलाते हिलाते अपने आप ही सारा जो बटर था ना वो ऊपर आ गया। फिर मैंने इस तरह से करके दूसरी और तीसरी बार भी बना लिया, और पूरा जो मही है वो बना करके मैं अब रख लूँगी। और इस मही से आप चाहे तो मतलब कढ़ी बना लीजिए और फ्राई करके खा लीजिए, रायता बना लीजिए, तो बहुत यूज़फुल होता है। मेरी मही की तो बड़ी डिमांड होती है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है। तो देखिए मेरा मसाला जो है वो तैयार हो गया था, मैंने उसको ठंडा करके पीस लिया था, और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले, और सारे ड्राई मसाले अपना हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पनीर मसाला, सब चीज़ें तेल में ही डाल दी, और कसूरी मेथी भी तेल में ही डाल दूँगी। और सभी चीज़ों को ना पहले गैस में तेल गरम करके और फिर बंद करके मैं डालती हूँ सारे मसाले, ताकि मसाले मेरे जले ना। और उसके बाद जो प्यूरी मैंने तैयार करी थी, यानी जो भी मैंने फ्राई किया था, प्याज, टमाटर और काजू जो मैंने तैयार किए थे, उनको पीस लिया, और पीस करके उस प्यूरी को मैंने अब जो है कढ़ाई में डाल दिया। तो उसके बाद देखिए अच्छे से उसको और भून लेना है आपको, क्योंकि एक बार प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मुझे लगता है हार्डली आपको 5 to 7 मिनट का टाइम लगेगा इस मसाले को भूनने में। बहुत जल्दी ही ये तेल छोड़ देगा, तेल ज़्यादा होगा तभी छोड़ेगा, कम तेल जो है वो नहीं छोड़ता। तो आप 5-10 मिनट पका लीजिए, अपने आप आपको उसका रंग चेंज दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है।
उसके बाद दूसरी गैस पर मैंने चाय रख दी थी, मेड आ गई थी तो उसको भी चाय दे दूँगी। मैं भी एक बार और चाय पी लूँगी, हस्बैंड को दे दूँगी क्योंकि उनको मैंने नाश्ता करा दिया था। सुबह बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी और पराठा लंच में दिया था, तो मैंने 2 पराठे एक्स्ट्रा बना लिए थे और वही गर्म करके मैंने अपने हस्बैंड को 9 बजे उनका नाश्ता दे दिया था। तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 9:30 के आसपास का ही टाइम है, क्योंकि अभी मैंने ना बिना नहाए ही खाना बना लिया तो बहुत जल्दी बन गया था। सब्ज़ी बना के रख लूँगी, रोटी आराम से नहा धोकर बना लूँगी और चाय वगैरह भी बना ली मैंने दोबारा वाली। और देखिए पूरा काम हो गया, मठा भी बनकर रेडी हो गया था, पनीर भी मेरा लगभग बनकर रेडी था। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर इसमें डालिए और नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। शक्कर इतनी डालनी है आपको कि मतलब दाने गिन लो, इतनी शक्कर होती है। तो इससे क्या होता है ना कि जितना भी मसालों का तेजपन होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है हल्की सी शक्कर डालने से। तो अगर आपको हल्की सी शक्कर से प्रॉब्लम नहीं है तो पनीर की सब्ज़ी में हल्की सी शक्कर ज़रूर डाला कीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेड गर्म कर लिया था। मुझे बटर ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि चाय के साथ में खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने देखिए पूरा किचन क्लीन कर लिया, सब्ज़ी रेडी हो गई और सारा काम हो गया था। लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हुआ, तब मैंने तैयार किया रायता। तो मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा पनीर की सब्ज़ी मार्केट जैसे बनाओगी तो मार्केट जैसा ही रायता बनाना। तो मैंने बिल्कुल थिक कर्ड ले लिया था और ये जो दही है ना मैं घर में जमाती हूँ, बहुत अच्छा दही जमता है, बिल्कुल मतलब आइसक्रीम जैसा दही रहता है कि आप उसको चाहें तो चम्मच से काट लें, बहुत बढ़िया दही जमता है। और कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, बस आपको अंदाज़ होना चाहिए कितने गुनगुने दूध में आपको जो है दही का जामन डालना है या दही उसमें ऐड करना है, तो उस पानी ना छोड़े दही। तो ये देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैंने जीरा नमक, काला नमक और सादा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक, सारे नमक डाल दिए। और अब इसमें मैं देखिए मैंने बूंदी डाल दी, थोड़ा सा मैं रायता मसाला ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से एक तो रंग अच्छा आता है देखने में और देखने में भी सुंदर लगता है। तो सारी चीज़ों को डाल करके मैंने देखिए रायता प्रिपेयर कर लिया था। और बच्चे आए, बच्चों को जब मैंने खाना दिया ना, ओ माय गॉड, बच्चों को खाना इतना पसंद आया कि बच्चे बोले लगे कि मम्मा अब तो हम मार्केट का पनीर नहीं खाएंगे, घर में ही पनीर खाएंगे। देखिए इस तरीके से बच्चों की थाली रेडी हो गई थी। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।